नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं और इन प्रत्याशियों के डिक्लेयर करने के बाद दो चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं। एक तो ये कि बीजेपी के पास सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों की कमी रही और उसे प्रत्याशी अपनी हर सीट पर प्रत्याशी उतारने के लिए भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस में तोड़फोड़ करने पड़ी। इसके अलावा कुछ जगहों पर जब उसे प्रत्याशी नहीं मिले तो मजबूरी में ऐसे लोगों को देना पड़ा जिन्हें वो शायद देना नहीं चाह रहे थे। कुछ जगह तो ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया गया जो टिकट ले ही नहीं रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती टिकट दे दिया गया। अब हल्ला मच रहा है कि साहब हमें क्यों टिकट दे दिया, हमें टिकट नहीं चाहिए। और इसके अलावा 8 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, जिसकी वजह से काफ़ी एक स्ट्रेटेजिकल माहौल नज़र आ रहा है कि जहां ममता बनर्जी हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं बीजेपी शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हमने उन्हें अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया है और हमने 8 मुसलमानों को टिकट दिए हैं। बहरहाल इसकी एक डिटेल रिपोर्ट मैं आपको आज दे रहा हूँ कि जो बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अब तक 289 प्रत्याशियों का बीजेपी ने ऐलान किया है और 294 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है। लगभग सारे ही प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और ये एक मोटा सा आंकड़ा है कि इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो टीएमसी से या फिर दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं और उन्हें टिकट दिया गया है। और इसके अलावा ख़ास बात ये है कि कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और बीजेपी वाले पहले ये कहते रहे कि इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके बावजूद भी उन्हें टिकट दिए गए हैं। और इस बारे में मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक बयान पढ़ रहा था मीडिया में। उनका कहना है कि बीजेपी की लिस्ट पूरी तरह से दिशाहीन है। अब तक पार्टी ने 289 नाम घोषित किए हैं। इनमें से 150 ऐसे उम्मीदवार हैं जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और इनमें से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। और पार्टी की लिस्ट देखकर लगता है कि उन्हें अभी बंगाल की राजनीति की समझ नहीं है और होमवर्क करके उन्हें लिस्ट तैयार करनी चाहिए थी। और इसी हाल ही में जो गुरुवार को एक लिस्ट जारी हुई 157 उम्मीदवारों की, उसमें 2 ऐसे हैं जिन्होंने तो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। आगे मैं इनके बारे में बता रहा हूं आपको। और इनका ये कहना है कि ना तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और ना ही टिकट के लिए कोई बात हुई है। इनमें एक नाम तो है तरुण साहा का, और तरुण की पत्नी माला साहा टीएमसी से विधायक हैं और बीजेपी ने उन्हें काशीपुर बेलगछिया से उम्मीदवार बना दिया। ये अखबारों में भी छपी है वहाँ के, और टेलीग्राफ और कई अखबारों ने ये खबर छापी है। प्रभात खबर में भी देख रहा था मैं, उसमें भी ये खबर छपी है कि इन दोनों लोगों ने टिकट से मना किया है। और साहा ने ये बताया कि मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूँ और टीएमसी का ही रहूँगा। पता नहीं बीजेपी ने कैसे मेरा नाम लिस्ट में जारी कर दिया। मैंने तो कल रात तक टीएमसी के झंडे लगवाने का काम किया। मैंने पार्टी को जानकारी दे दी है कि भाजपा ने बेवजह मेरा नाम शामिल किया है, मेरी तो वहाँ कोई बात भी नहीं थी। इनका द टेलीग्राफ में एक बयान छप रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शायद मेरे नाम का कोई और होगा तरुण साहा, उसको टिकट दे दिया होगा। ये बात इन्होंने कही है। इसके अलावा उत्तर कोलकाता के चौरंगी से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। और शिखा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से कि नहीं, मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और न ही मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। बीजेपी की टिकट पर लड़ना मेरे लिए संभव नहीं। और पहले ये खबर चल रही थी कि शुभेंदु अधिकारी ने शिखा से मुलाकात की है और वे बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। शिखा ने बीजेपी ज्वाइन करने को झूठ बताया और उनका जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शमिक भट्टाचार्य, उनका जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अलबत्ता कैलाश विजयवर्गीय का बयान एक अखबार में छपा है पश्चिम बंगाल के, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कुछ लोग टिकट नहीं लड़ना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उनके प्रत्याशी को हम बदल सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे हैं उन्हें लेकर काफ़ी चर्चा है। मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा है, कुछ सीटों पे तो 40-40, 50-50% मुस्लिम हैं। तो ऐसे में उन्होंने कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जरूर है, लेकिन उन प्रत्याशियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा रहा है। और वहाँ माना जा रहा है कि उन पर टीएमसी और वाम और कांग्रेस दल का जो गठबंधन है उनके बीच में टक्कर होगी, क्योंकि आईएसएफ जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा की, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, उसकी वजह से मुसलमानों का रुझान इस बार हो सकता है कि टीएमसी के अलावा वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन के साथ हो।
हालांकि जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाए हैं वो वेल नोन नहीं हैं, अननोन टाइप के हैं। एक आध को अगर छोड़ दिया जाए उनमें से ज़्यादा को लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि सागर दीघी से महफूजा खातून को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। महफूजा खातून 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के बारे में कि बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट इतने क्यों दे रही है, क्योंकि उन पर आरोप ये लगता रहा है कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है और कट्टर हिंदूवादी रवैये की वजह से मुसलमान इसे वोट नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी अब एक ऐसे स्टेट में चुनाव लड़ रही है जहां पर मुसलमान भारी संख्या में हैं, तो उनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। और बीजेपी शायद ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जब ममता बनर्जी मंदिरों में जाकर घंटे बजा रही हैं और अपनी हिंदूवादी इमेज दिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो बीजेपी ऐसे में अगर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारती है तो क्या गलत करती है। इसके अलावा महफूजा खातून के अलावा पार्टी ने गोल पोखर से गुलाम सरवार, चोपड़ा से मोहम्मद शाहीन अख्तर, हरिश्चंद्रपुर से मोहम्मद मतियूर रहमान, भागवा गोला से महबूब आलम, सुजापुर से एडवोकेट SK जियाउद्दीन, डोमकल से रूबिया खातून और रानी नगर से मासूरा खातून को टिकट दिया है। और जो बीजेपी ने अभी ये टिकट दिए हैं, इनका अगर टोटल का ओवरऑल मैं एनालिसिस करूं तो इसमें एक केंद्रीय मंत्री जो कि बाबुल सुप्रियो हैं और उसके अलावा 4 सांसद, मैं आपको बता देता हूँ, सपन दास गुप्ता, लॉकेट चटर्जी, प्रमाणिक, ये सब लोग, और 11 विधायकों, इन लोगों को टिकट दिया गया है। और इनमें से कुछ विधायक तो जो TMC से आए हैं, ज़्यादातर वही हैं। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, जिन्हें CM पद का भी प्रत्याशी माना जा रहा है, उन्हें कृष्णानगर उत्तर से मैदान में उतारा गया है। रॉय भी पहले TMC में हुआ करते थे और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय को भी पार्टी ने टिकट दिया है। शुभ्रांशु ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की और इससे पहले 2011 और 2016 में TMC के टिकट पर शुभ्रांशु विधायक चुने जा चुके हैं। बीजेपी में ने जिन सांसदों को टिकट दिया है उनमें मैंने आपको बताया कि बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, स्वपन दास गुप्ता, निशित प्रमाणिक, इनके नाम पहले से ही हैं। इसके अलावा इसमें जगन्नाथ सरकार का नाम जुड़ा है। इसके अलावा फोक आर्टिस्ट आसिम सरकार, वैज्ञानिक गोवर्धन दास, एक्टर रुद्रनील घोष, इन सबको भी मैदान में उतारा गया है। और ये भी बात ज़रूर है कि बीजेपी में इस बात को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को टिकट क्यों दिए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस बार बंगाल को लेकर कुछ ज़्यादा ही आक्रामक रूप दिखा दिया है और उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें हर हाल में जीतना ही जीतना है। वहाँ पर चाहे किसी भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से दूसरे प्रत्याशियों को बुलाना पड़े, दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ना पड़े, सांसद को तोड़ना पड़े, या फिर कहीं कुछ ना हो तो अपने सांसद को MLA का चुनाव लड़ा दिया जाए, तो हर हालत में जीतने की इस कोशिश के बीच मुझे तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी से कुछ गलतियां हुई हैं। और अगर बीजेपी इस बार सरकार बनाने में विफल रहती है तो इन गलतियों का भारी खामियाजा उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये सब लोग जो आए हैं पार्टी छोड़कर, ये इस उम्मीद से ही आए हैं कि यहाँ सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, और अगर सरकार नहीं बनी तो फिर यहाँ रायता बीजेपी का पूरा ऐसा फैलेगा कि बीजेपी में यहाँ बिखराव भी ज़बरदस्त होगा। हो सकता है कि ये नेता भगदड़ हो जाए, पार्टी में फिक्शन शुरू हो जाए, कुछ भी संभव है। बहरहाल बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक्सेलरेट कर दिया है हर चीज़ को। नरेंद्र मोदी मैदान में कूद चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ हो रही हैं, अमित शाह शुरू करने वाले हैं कैंपेन। देखते हैं क्या होता है, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।